जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज जो सत्संग मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ, यह सत्संग गुरु जी की एक प्यारी बेटी, उनकी संगत में से एक भक्त जी का है। संगत जी, सत्संग को अंत तक पूरा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि यह सत्संग आपके पास किसी खास मकसद से आया है और इस सत्संग को सुनने के बाद ज़रूर आपकी एक बहुत बड़ी परेशानी सॉल्व होने वाली है और आपका कोई ना कोई काम ज़रूर बनने वाला है। इसलिए गुरुजी ने यह ब्लेसिंग आपको भेजी है। संगत जी, हम गुरुजी का मंत्र जाप करके सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं, मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करती हूँ कि वे मुझे दयालु शब्दों और ज्ञान का आशीर्वाद दे, ताकि मैं अपने प्यारे पिता गुरुजी की स्तुति गा सकूँ। मेरी शादी 16 साल पहले हुई और मैं विदेश चली गई। कुछ सालों बाद मेरी एक बेटी हुई जो साईं बाबा का एक अद्भुत आशीर्वाद था, जिनकी मैं भक्त थी। उसने मेरे जीवन को नया अर्थ दिया। हालांकि उसे एलर्जी थी और उसे लगातार पेट की समस्याएं रहती थी। जब उसकी स्कूली शिक्षा का समय आया तो हम भारत लौट आए। मेरी बेटी का स्वास्थ्य समस्याएं दोगुनी हो गई और वह हर हफ्ते बीमार हो जाती। मेरे पति को भी अपनी नौकरी में बसने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हम मंदिरों, गुरुद्वारों, संतों, पुजारियों और वास्तु विशेषज्ञों के पास गए, लेकिन उनके उपायों को करने के बाद ही हमें कुछ संतुष्टि मिली। हालांकि हमारी बेटी का स्वास्थ्य संदिग्ध रहा और हम मानसिक रूप से परेशान रहे। 2015 में मेरी बेटी ने बिना किसी स्पष्ट कारण के 9 दिनों तक खाना नहीं खाया। हमने कई डॉक्टरों से सलाह ली, लेकिन कोई चिकित्सक समस्या का निदान नहीं हुआ। हम दुखी और असहाय थे। शुक्र है कि साईं बाबा ने 10वें दिन उसे भोजन का आशीर्वाद दिया। इसके बाद हमने एक वास्तु विशेषज्ञ से सलाह ली और अपना घर बदल दिया। मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो गया और मैं 1 साल तक उस घर में बिस्तर पर पड़ी रही। विशेषज्ञ ने सुझाव दिया कि हम फिर से घर बदल लें, लेकिन इस कदम ने स्थिति को और ख़राब कर दिया। मेरे पति का व्यवहार काफ़ी बदल गया और वह और भी बुरा हो गया। उसने मेरे और मेरी बेटी के साथ समय बिताना बंद कर दिया और हमें छोड़कर विदेश जाना चाहता था। मैं बहुत मुश्किल में थी। 2020 के फरवरी में जब कोविड आने वाला था, एक रिश्तेदार आया और 2 दिनों के लिए हमारे घर में रहा। मेरी बेटी उसके साथ खुश लग रही थी। जब वह चला गया तो उसने हमें बताया कि शौचालय की सीट की नाली अवरुद्ध हो गई है। जब मेरे पति ने जांच की तो उन्होंने पाया कि पानी साफ़ था, लेकिन कुछ अटका हुआ लग रहा था। जब हमने प्लम्बर को बुलाया तो हमने पाया कि पाइप पर कुछ पीले सरसों का पेस्ट चिपका हुआ था। मेरे पति को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उनका संदेह तब पुख्ता हुआ जब हमारे बेडरूम के गद्दे के नीचे छिपा हुआ एक कागज़ मिला, जिस पर संख्याएं और मंत्र लिखे हुए थे। हमें संदेह था कि हमारे परिवार पर काला जादू किया गया है और हमने इस रिश्तेदार से बातचीत करना बंद कर दिया। जल्द ही मेरी बेटी गंभीर रूप से बीमार हो गई। वह फिर से खाना खाने में असमर्थ थी। रात के दौरान वह बार बार मल त्यागने के लिए उठती थी और उसे नींद नहीं आती थी। मैं अपना संयम खो बैठी। मेरे पति और मैं दुखी, बेखबर और असहाय महसूस करते थे। चूँकि कोविड लॉकडाउन था, इसलिए हम उसे डॉक्टर के पास ले जाने के बारे में आश्वस्त नहीं थे। अचानक मुझे ज़्यादातर समय डर लगने लगा। 1 साल तक मुझे एंटी डिप्रेसेंट का सहारा लेना पड़ा। कुछ महीनों के बाद हमने उसे अपने गृह नगर ले जाने का फ़ैसला किया। वहाँ मेरी घरेलू सहायिका हमें एक पंडित के पास ले गई। उसने पुष्टि की कि हम पर काला जादू किया गया था। उसने उपाय करने में हमारी सहायता की और मेरी बेटी आखिरकार कुछ देर सो सकी। लेकिन जब हम वापस लौटे तो मेरी बेटी की समस्याएं भी वापस आ गई। वह इतनी दुबली हो गई थी कि उसे देखकर मुझे दर्द होता था। कुछ महीनों के बाद एक दोस्त मुझे अपने महाराज जी के पास ले गए। उन्होंने अपना प्रसाद दिया और मेरी बेटी की हालत में काफ़ी सुधार हुआ। हमने एक नया घर खरीदा और महाराज जी के पास जाते रहे। हालांकि जिस रिश्तेदार ने हम पर काला जादू किया था, उसने हमें ढूंढ निकाला। हम जहाँ भी चले गए वह हमसे 3 बार मिलने आया। नतीजतन मुझे अपने वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा और मेरे पति के साथ मेरा बहुत झगड़ा हुआ। हालांकि भगवान दयालु है, वह हमारे मन और इरादे को जानते हैं और कोई भी कार्य अच्छा या बुरा उसकी सर्वव्यापी
भी नज़र से नहीं बच सकता। 2023 के मध्य में चीज़ें बदलने लगी। हम लंबे समय से दूसरे बच्चे की योजना बना रहे थे। हमने यहाँ एक डॉक्टर से सलाह ली और उसने प्रजनन संबंधी एक आहार निर्धारित किया। मेरे पति को दूसरे बच्चे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब मैं जून 2023 में गर्भवती हुई तो उनका रवैया बदल गया। मेरे डॉक्टर ने मुझे हार्मोन इंजेक्शन दिए क्योंकि मेरी रिपोर्ट सामान्य नहीं थी। अब अल्ट्रासाउंड के दौरान हमने अपने बच्चे की दिल की धड़कन सुनी। हम वाकई बहुत खुश थे। मेरे पति ने फिर से मुझसे प्यार करना और मेरी देखभाल करना शुरू कर दिया। हमें गर्भ अवस्था के तीसरे महीने में अल्ट्रासाउंड कंसल्टेंट के पास जाना पड़ा। मॉनिटर पर कोई दिल की धड़कन नहीं दिखी और मैंने अपने बच्चे को खो दिया। मेरा विश्वास टूट गया। मैं भगवान की ओर मुड़ने में असमर्थ थी क्योंकि मैं एक और अधिक दुख सहन नहीं कर सकती थी। मेरी माँ ने मुझे सांत्वना देने की कोशिश की। मैंने उनसे कहा कि मुझे जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं है, कि सब कुछ खत्म हो गया और मैं अब साईं बाबा की ओर नहीं जा सकती। मेरी माँ ने मुझे गुरुजी के बारे में सामग्री पढ़ने या देखने के लिए कहा। यह एक छिपे हुए आशीर्वाद के रूप में निकला। मैंने यूट्यूब पर गुरुजी से संबंधित 3 सत्संग देखे। मुझे आश्चर्य हुआ कि सभी सत्संग गर्भधारण या गर्भपात से संबंधित थे। मैं सत्संग देखती रही और मुझे पर गहरा सुकून छा गया। मैंने अपने पति और अपनी बेटी को बताया और पति ने कुछ ही समय में गुरुजी की पूजा करना शुरू कर दिया। मुझे हर समय अपने घर में गुरुजी की उपस्थिति महसूस होती है। उन्होंने हमारे घर को कई स्वरूपों में आशीर्वाद दिया। उन्होंने मेरे टूटे हुए घर को घर बना दिया है और मेरे जीवन में टूटे हुए हिस्सों को फिर से जोड़कर एक संपूर्ण रूप दिया है। मैं अभी भी समस्याओं का सामना कर रही हूँ, लेकिन गुरुजी महाराज जीवन के हर पहलू में मेरा समर्थन कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप मैंने अपने अड़ियल अकेलेपन पर काबू पा लिया है और अपना जीवन वापस पा लिया है। अब मुझे गुरुजी के अलावा अपने जीवन में कोई उम्मीद नहीं है और उन्होंने मुझे मेरे शहर में सत्संग में भाग लेने का आशीर्वाद दिया है। हर सत्संग मुझे उनके करीब ले गया है। उन्होंने अपने अनूठे और शक्तिशाली तरीक़ों से हमें काले जादू से बचाया है। एक दिन मैं और मेरी बेटी सत्संग से लौटे तो मेरे घर के सामने खून से सने पैरों के निशान मिले। मेरा घर बंद था। गुरुजी ने उस रात मुझे संदेश दिया कि वे मेरे घर से सारी नकारात्मकता दूर कर रहे हैं। हमें घर के आसपास मरी हुई तितलियां भी मिली। हमें अपने घर में सत्संग आयोजित करने का सौभाग्य मिला। उसी रात मैंने अपने सपने में एक शमशान घाट देखा। हमने रिश्तेदार और एक मुस्लिम तांत्रिक ने उस क्षेत्र में कुछ चीज़ें खोदी थी। मैंने अपने सपने में गुरुजी और काली माँ को उस शमशान घाट को जलाते हुए देखा। अब गुरुजी हमें अलग अलग जगह और तरीक़ों से काले जादू को हटाने के बारे में सपने देते हैं। अब मैं समझ गई हूँ कि मेरे पति की नौकरी को लेकर परेशानी सबसे छोटी थी। हमारे गुरुजी हमारे अनमोल रत्न हैं। अगर वे हमारा हाथ थामे हुए हैं तो हमें उसे कसकर पकड़ना चाहिए। हमें खुद को पूरी तरह से उनके चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। उनकी जो भी इच्छा है वह हमारे हित में है और हमारे लिए सबसे अच्छा निर्णय है। यह आशीर्वाद है कि हमारे जीवन में गुरुजी उन्होंने हमारे जीवन को प्रकाश दिया है। हम उनके से प्रेम कर सकते हैं, उनकी स्तुति कर सकते हैं, उनकी उपस्थिति का आनंद ले सकते हैं। क्या गुरुजी जैसा कोई भगवान हो सकता है? वे हमारी जीवन रेखा, हमारे देवदूत, हमारे पिता, हमारे उद्धारकर्ता और हमारे भगवान हैं। उनका लाख लाख धन्यवाद। आस्था की यह प्रार्थना अवसर मेरे मन में आती है। तिर घर बसो हर जन प्यारे सदगुरु तुम्हारे काज सवारे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग था आपका और गुरुजी आप पर और आपकी फैमिली पर अपनी कृपा बनाए रखें, मेरी गुरुजी से प्रार्थना है। और जो भी संगत या सत्संग सुन रही है, गुरुजी उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करता हूँ। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ ज़रूर भेजिए, हम उसे ज़रूर शेयर करेंगे। और ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर रखिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन आते रहें।